अपने अंदर का जो बचपना है वो निकालना चाहिए। अपने अंदर का जो बच्चा है वो इस उम्र में बाहर आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। आज की खबर अग्रवाल समाज को लेकर है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे एक कार्यक्रम विशेष के बारे में और अग्रवाल समाज फेडरेशन के उपाध्यक्ष विनोद शिवनारायण बंसल द्वारा दिए गए भाषण के कुछ संपादित अंश भी हम आपको यहां सुनवाएंगे, जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि पुणे जिले के सभी अग्रवाल समाजों का नेतृत्व करने वाले अग्रवाल समाज फेडरेशन के गोल्डन क्लब का इस साल का चौथा कार्यक्रम यहां यरौड़ा स्थित अन्ना भाऊ साठे ऑडिटोरियम यानी सभागार में आयोजित किया गया। प्रोग्राम की थीम थी आओ स्नेह के दीप जलाएं, दिवाली मिलन मनाएं, मिलकर झूमें, मिलकर नाचें, मिलकर गाएं। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से आपको बताएं उससे पहले चलिए सुन लेते हैं उपाध्यक्ष विनोद शिवनारायण बंसल जी को। कैलकुलेशन 60 साल की उम्र तो हमने जी ली है सबने मोस्टली। 60 के बाद की उम्र शुरू करनी चाहिए। जैसे मैं 63 का हूं तो मैं 3 साल का हूं, कोई 67 का होगा 7 साल का है, तो इसलिए आगे से क्या बोलना चाहिए हमने, भाई मैं तो 7 साल का हो गया हूं, तो ज्यादा मजा आएगा ना अपने को बोलने में भी। तो आपने यहां सुना उपाध्यक्ष विनोद शिवनारायण बंसल जी सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए किस प्रकार उनकी उम्र को घटने का मंत्र दे रहे थे। अब सुने आगे फेडरेशन की स्थापना के बारे में क्या। अग्रवाल समाज फेडरेशन की स्थापना हमने 7 साल पहले की थी। उसका बेसिक उद्देश्य जो था कि हमारा कि जितने भी अग्रवाल भाई है पुणे जिले के अंदर, उन सबको हम एकता बनाए, सब साथ में रहे, जिससे कि सब लोग को आपस में मिले जुले। बहुत लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं। कोई पुणे का था, पुणे सिटी में था, कोई अरोड़ा में है, कोई विश्रांतवाड़ी में, कोई देवरोड में है, कोई पिंपरी चिंचवड़ में भी। हमारे यहाँ बहुत बड़ा शहर है पिंपरी चिंचवड़, कोई चिंचवड़ समाज है, पिंपरी समाज है, दापुड़ी समाज है, तो सबको मिला के हमने अग्रवाल समाज फेडरेशन की स्थापना की थी। आपने विनोद जी से सुना फेडरेशन की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई और यह उद्देश्य आज कहां तक सफल हुए हैं। अब हम आपको बता दें कि इसी प्रकार फेडरेशन ने गोल्डन क्लब की स्थापना की है। इस गोल्डन क्लब की स्थापना कैसे हुई, इस बारे में विनोद बंसल जी यहां आपको जानकारी दे रहे हैं। संकल्पना केएल जी ने हमारे सामने रखी कि भाई अपन कुछ तो भी करेंगे, तो इसलिए ये सीनियर सिटीजन क्लब की स्थापना जो उद्देश्य था, उनकी जो आपस में जो बात हुई, इसका हमने फिर ढांचा बनाया पूरा कैसे कैसे करना है। इसकी फीस के बारे में सोचा गया। फीस जो थी हम लोग थोड़े ज़्यादा रखना चाह रहे थे कि इस पूरा प्रोग्राम के लिए इजी अच्छे से प्रोग्राम हो, पर केएल जी बोले नहीं, स्टार्टिंग में अपन कम रखते हैं, नेक्स्ट ईयर पे देखेंगे जैसे सब मेंबर बोलेंगे, तो अपने हाथ में नहीं ना, जैसे मेंबर बोलेंगे भाई इसको बढ़ाओ बढ़ाएंगे, इतने ही रखने इतने रखेंगे, तो उस बारे में भी डिस्कशन होगा अपना, वो बाद में सोचेंगे उसमें भी। जैसे आप लोग बोलोगे वैसा ही होगा, इसमें कोई भी चेंज मतलब हमारे ऊपर से नहीं होगा कि जबरदस्ती करे जाए। जैसे मैंने सरस्वती भाभी को 7-8 दिन पहले फ़ोन किया था, मतलब भाभी ये क्या प्रोग्राम कर रहे हो आप, घुमाने लेके जाओ कहीं, तो भी भाभी जी बात सही है ना, मैं बोला अष्टविनायक की यात्रा करो, बोले हमारा बजट नहीं है। तो आपने यहां गोल्डन क्लब को लेकर उपाध्यक्ष विनोद बंसल जी के विचार सुने। उन्होंने फेडरेशन के माध्यम से अयोध्या टूर को लेकर भी अपने भाषण में जानकारी दी। आइए सुनते हैं इस बारे में। जैसा अभी हमारा एक संकल्पना चल रही कि अयोध्या यात्रा की जाए फेडरेशन की तरफ से, तो उसके अंदर हमने क्या सोचा कि फेडरेशन की तरफ पूरे ट्रेन लेके जाए। बीच में जैसे माया ग्रुप के साथ में के गोयल जी ने कोहिनूर ट्रेन चलाई थी, अग्रवा और वैष्णो देवी गए थे, उस टाइप से ही अयोध्या, गया जी, बनारस, रिटर्न में चित्रकूट। तो परसों मुकेश कानेड़े जी जो प्रोग्राम जिनको ड्यूटी दे रखी है हमने, उन्होंने बोला कि चित्रकूट, मतलब हो सकता है भाई इसमें उज्जैन भी ऐड कर दो कि उससे पूरी यात्रा पूरी हो जाएगी सबकी। उज्जैन तो अभी बहुत सुंदर बनाया मोदी जी ने, शिवराज जी पाटिल जो चौहान जी वहाँ के सीएम, तो मतलब साथ में ये भी ऐड कर दो उसमें। तो इससे अभी स्टडी चल रही है अपनी सक्सेस, तो अपना फेडरेशन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि जितने समाज में अग्रवाल अपने 800-900 लोग जाएंगे पूरे उसमें ट्रेन में सब।
तो ये इस पे संकल्पना चल रही है और अब अधिकतर पूरी होगी, ऐसे हमारी उम्मीद और होगी भी कि एक बार जो सोच लेते हैं वो काम अपन पूरा करते हैं। अग्रवालों की तो खासियत ही है। जी हाँ, अग्रवाल लोग जो सोचते हैं वो करते हैं, ये उनकी खासियत है। चलिए भाषण का अगला अंश सुनते हैं। जो अभी अपने 4-5 कमेटी है, इसके अंदर अभी जो ये सीनियर सिटीजन क्लब की कमेटी है सबसे टॉप में काम कर रही है। इसलिए जितनी कमेटी है पूरी है, इनको सबको मैं धन्यवाद दूंगा और सबको बधाई भी दूंगा कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। जैसे विनोद जी है, सरस्वती भाभी है, मीना हमारी बहन है छोटी, और सुनील मेरा भाई है यहाँ बैठा है, ये सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। संजीव तो बोलना ही नहीं इसके बारे में, तो किसी ने भी जो भी काम बोलना हो बोल दो उसको। और सुनील जी गोयल जी बैठे समझे आप लोग। और संजीव के बारे में स्पेशली बोलूंगा, हमको कुछ भी चीज की तकलीफ हो सिर्फ हम फोन कर देते उसको, संजीव को, बस संजीव ये काम करना है, ये बोलता आप चिंता मत करो आपका काम हो गया। तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास है जो हमारा बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और अभी हमारे साथ में भाई साहब जुड़ गए हमारे साथ में, ये तो सोने पे सुहागा। मैंने कहा था ब्रदरहुड में न्यूजीलैंड गया था इनके साथ में घूमने के लिए, मैं मेंबर नहीं हूँ ब्रदरहुड का पर गेस्ट बोल के गया था। इनका अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था। तो ये भी हमारे साथ में सीनियर क्लब साथ में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ऐसे लोग और भी चाहते कोई जुड़ना चाहे इस टाइप से हमारे कमेटी में, जैसे हमारी मेडिकल कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी है और एजुकेशन कमेटी है। तो इसमें अगर कोई जुड़ना चाहे और कोई अच्छी आइडियाज हो आपके पास, आप हमको दो, उसका बारे में विचार करेंगे और नया कुछ कार्य करेंगे। तो आपने सुना बंसल जी ने किस प्रकार गोल्डन क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों का नाम लेते हुए उत्साहवर्धन किया। आप यहां देख पा रहे हैं, ये दीप प्रज्वलन का दृश्य आपके सामने है। मुख्य अतिथि के हाथों दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए ये खबर हम आपको विस्तार से अब बताते हैं। कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिंपरी चिंचवड शहर जिला आरएसएस के सर संघ चालक श्री विनोद सूरजभान जी बंसल, प्रसिद्ध उद्योगपति व अग्रवाल समाज फेडरेशन के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गोयल, फेडरेशन के सेक्रेटरी सीए श्री केएल बंसल, कोषाध्यक्ष श्री श्याम गोयल, गोल्डन क्लब के अध्यक्ष सीए विनोद अग्रवाल, फेडरेशन के मुख्य समन्वयक श्री संजीव अग्रवाल, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री डॉक्टर शकुंतला विनोद बंसल, गोल्डन क्लब के उपाध्यक्ष श्री सुनील कश्मीरी लाल गर्ग, सेक्रेटरी सरस्वती जयकिशन जी गोयल, कोषाध्यक्ष केबी गोयल, कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती नीता चंद्रशेखर अग्रवाल, श्री सतपाल रामकिशन जी अग्रवाल, मीना देवेंद्र गोयल, अंजू अग्रवाल गर्ग, सुनील जियालाल अग्रवाल, सुनील बंसल, जयकिशन जी गोयल, सरिता विनोद अग्रवाल, हीरालाल बंसल, ईश्वर गोयल गुप्ता, सतपाल अग्रवाल, मदन बी अग्रवाल यम्बी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन कोऑर्डिनेटर श्री राजेश सुरेंद्र अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जैसा कि आपने अभी तक चित्रों में देखा, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सभी के लिए एक सेल्फी पॉइंट निर्मित किया गया था, जहां फोटो खिंचवाकर सभी ने इस क्षण को यादगार बनाया। शुरुआती दौर में गोल्डन क्लब के सदस्यों और कार्यक्रम में शामिल हुए नवागंतुक सदस्यों का पंजीकरण किया गया और उनका स्वागत स्वादिष्ट नाश्ते व चाय के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अग्रदैवत महाराजा श्री अग्रसेन जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण और मुख्य अतिथि श्री विनोद सूरजभान जी बंसल तथा फेडरेशन के अध्यक्ष श्री गोयल व गोल्डन क्लब अध्यक्ष सीए विनोद अग्रवाल तथा फेडरेशन व गोल्डन क्लब के पदाधिकारियों के हाथों स्नेह दीप प्रज्वलन करने के साथ हुआ। जैसा कि आपने देखा, आरंभ में उपाध्यक्ष विनोद शिवनारायण बंसल जी ने अपना संबोधन किया और उसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्नेह दीप दिवाली मिलन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सूत्र संचालिका रत्ना दहिवलकर ने सुर सखी टीम के कजरा मोहब्बत वाला कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया। इस कार्यक्रम में पुराने सुपरहिट फिल्मी गानों को गाया गया। सबसे पहले रूप सहा ना जाए नखरा वाली का गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे गांव कोई आएगा, निगाहों से दिल का सलाम आ रहा है, कर गया मुझ पर जादू संवरिया, मन जो बहका रे बेला महका रे महका आधी रात को, जैसे सुपरहिट गीतों पर अग्रवाल परिवारों ने खूब जमकर ठुमके लगाए। इसके अलावा
तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे और कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, गीत तो बस लाजवाब रहे जिसने वहां मौजूद हर किसी को ठुमकने और थिरकने को बाध्य कर दिया, जैसा कि अभी आपने यहां देखा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आए सभी दर्शकों की वेशभूषा व गतिविधियों को जज करने व उनमें से सबसे बेहतर को पुरस्कृत करने के लिए नामित करने हेतु यहां 2 गोपनीय जजों की नियुक्ति की गई थी। ये भूमिका श्वेता अनिरुद्ध गौतम अग्रवाल और नेहा अमित गोयल ने बखूबी निभाई। कार्यक्रम पश्चात विजयी पुरस्कारार्थियों के नामों की घोषणा मंच से की गई, जिनमें युगल जोड़ी श्रेणी में सर्वोत्तम परिधान के लिए सुप्रसिद्ध मैपल ग्रुप के आशा और अशोक गोयल को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार के लिए सरिता मदन लाल अग्रवाल, बेस्ट मेल प्राइज देवीलाल अग्रवाल, द्वितीय सतपाल कलीराम अग्रवाल और तृतीय देवीचंद तुलजापुर वाले को नामित किया गया। इसी क्रम में सर्वोत्तम महिला पुरस्कारों में प्रथम पुष्पा देवीचंद अग्रवाल और द्वितीय अनीता सुनील अग्रवाल को नामित किया गया। सभी विजेताओं को अचंभित करते हुए जब उनके नामों की अचानक घोषणा पुरस्कारों के लिए हुई तो समूचा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विजेताओं को मुख्य अतिथि और फेडरेशन अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के हाथों आकर्षक उपहार भेंट किए गए। ये जो दृश्य आपके सामने है, ये मैपल ग्रुप के आशा जी और अशोक अग्रवाल जी हैं। ये पुरस्कार लेने के लिए खुशी खुशी मंच पर जा रहे हैं। देखिए किस भाव भंगिमा के साथ, किस मुद्रा के साथ ये मंच पर पहुंचते हैं और इनका जोरदार स्वागत किया जाता है और इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रतिभागियों को भी अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गोयल, विनोद अग्रवाल जी, विनोद बंसल जी के हाथों पुरस्कृत किया गया। हमने इस अवसर पर अग्रवाल समाज फेडरेशन के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार गोयल जी से बातचीत की। वह बातचीत भी हम आपको यहाँ सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए पुरस्कार वितरण का यह दृश्य। यह पुरस्कार वितरण के समय का दृश्य है जो आपके सामने है। तो चलिए अब ज्यादा विलंब न करते हुए सुन लेते हैं अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गोयल जी। समाज फेडरेशन द्वारा निर्मित गोल्डन क्लब का कजरा मोहब्बत वाला इस कार्यक्रम में बहुत ही बड़ा उत्साह मुझे आज देखने को मिला। पुराने गाने जब हमारे जमाने के थे तो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए और मैं चेहरे पे लोगों का आनंद देख रहा था। इतने लोग खुश थे, हर गाने के पीछे कोई पुरानी याददाश्त जुड़ी हुई थी और उस गाने लोग झुमक रहे थे, बैठे बैठे भी झूम रहे थे। उसे उसके चेहरे का आनंद ध्यान में आ रहा था और मेरे ख्याल से ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। हम समाज के हर घर में खुशी चाहते हैं। अपने अंदर का जो बचपना है वो निकालना चाहिए। अपने अंदर का जो बच्चा है वो इस उम्र में बाहर आना चाहिए। नाचा है, गाना है, घूमना है, फिरना है, इस प्रकार का मनोरंजन इस उम्र में ही हो सकता है और इसी के लिए इस गोल्डन क्लब की निर्मित थी। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य सफल होने जा रहा है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम इसमें होंगे। मैं समाज के 50+ लोगों को दरखास्त करूंगा कि आप जल्द से जल्द इस क्लब में शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने यहाँ फेडरेशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल जी को सुना। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम पश्चात यहाँ स्नेह भोजन की भी उत्तम व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन समाज में नव चेतना लाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए पुणे से ब्यूरो रिपोर्ट।